This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com। अभी पिछले दिनों आरिफ हबीब कॉरपोरेशन जो ग्रुप है उन्होंने भी अपनी कंसोर्टियम कंपनीज के साथ मिलकर PIA के अंदर बिड करने का ऐलान किया है और वो प्री क्वालिफाइड उसमें हो गए हैं। तो इसमें जो जो चीदा चीदा कंपनी है जो मुझे नज़र आ रही है वो फातमा फर्टिलाइज़र है और फातमा फर्टिलाइज़र के अंदर भी बहुत शानदार कैश पड़ा हुआ है। कैश और कैश इक्विवेलेंट मिला के तकरीबन 70 बिलियन तो 31 मार्च की किताबों में नज़र आ रहा है। और हमने देखा कि इनके जो लॉन्ग टर्म लोन पहले लेगेसी लोन होते थे वो बहुत कम हो गए हैं। आप जाके उनकी बैलेंस शीट को खुद सन 31 मार्च की पहले क्वार्टर की बैलेंस शीट को देख सकते हैं। तो फातमा फर्टिलाइज़र वैसे तो मैं अगर आप हमारे वीलॉग्स देखें प्रोग्राम्स देखें तो मैंने 36 रुपये पे भी रिकमेंड किया और फिर 82-83 रुपये पे भी रिकमेंड किया। मैंने देखा कि एक महीने की जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो 85 रुपीज़ से निकल के अब 103 रुपये हो गई है, 85 से 103। तो यूँ देखा जाए तो ये हाफ ईयर का वेला है। तो इसमें चूँकि ये साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देना शुरू हो गया है पिछले 1-2 सालों से, अच्छी चीज़ है। तो ये है कि चूँकि यूरिया के ऑपरेशंस भी हैं और ये बहुत अच्छे इनके ऑपरेशंस रहते हैं। और अब पिछले महीने हमने देखा था कि इन यूरिया की इन्वेंट्रीज जैसे FFC की निकली थी, उनके ना तौर पे इनकी भी अगर निकल गई हैं तो ये है कि इनके पास हाफ ईयर डिविडेंड देने का रूम भी आ गया है। फुल ईयर तो वैसे ही दिसंबर का डिविडेंड देते हैं, तो साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देने की वो एक चीज़ है। और अब ये है कि ये आरिफ हबीब उसके अंदर भी ये बिड करने के उसमें हैं। आप जानते हैं कि आरिफ हबीब भी स्टॉक स्प्लिट हुआ था। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ, AHCL। उनका जो स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10 रुपये का जो स्टॉक था वो 1 रुपये का उसकी पार वैल्यू हो गई। और ये है कि अब ऐसा कुछ लगता है कि ये आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के अंदर जो होली ओन्ड सब्सिडरी है पाक अरब फर्टिलाइज़र, उसका भी कभी ना कभी IPO जो है वो आ जाएगा, जो हमने इनके इनिशियल फैंस में देखा था। तो अगर वो उस तरह की चीज़ होती है तो इसमें ऐसा लगता है कि ये फातमा फर्टिलाइज़र जो है वो भी उसमें से अगर उसके जो 30% होल्डिंग थी, अगर ये भी जो होती है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे फातमा फर्टिलाइज़र कंपनी अपनी अर्निंग के हिसाब से जो है वो, और जो मैंने बैलेंस शीट की आपको सूरत हाल बताई कि कैश एक अच्छा खासा एक अच्छी पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से देखें तो ये भी डिविडेंड पे करने वाली या डिविडेंड यील्ड वाली एक एंटिटीज़ में एक चीदा हैसियत इख्तियार कर गया है, जहाँ हम बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं फॉर फर्टिलाइज़र कंपनी का। ख़ुसूसी तौर पे अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें और एनवर फर्टिलाइज़र का जो कि साल हर साल से बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, तो उसमें तीसरा नाम अब फातमा फर्टिलाइज़र का भी बड़े आराम से और बहुत सेफली लिया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको याद दिलाता चलूँ। मैंने पहले भी फातमा फर्टिलाइज़र पे जो है वो बात की है अपने पिछले वीडियो लॉग्स में पिछले महीनों के अंदर। तो ये मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको एक इसको आइडेंटिफ़ाई करने के मैं आपको बताऊँ। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं देख रहा था वो ये थी कि एंग्रो पॉलीमर, आप जानते हैं कि गैस पे था और गैस की वजह से पिछले सालों में थोड़े से लॉसेस भी हुए और ऑपरेशंस वो मज़ेदार नहीं रहे। चूँकि PVC के सेल में इज़ाफ़ा नहीं हुआ बल्कि PVC के सेल में थोड़ी-सी मुश्किलात थी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर अभी उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन ये है कि अब आपने देखा होगा कि ये जो कराची इलेक्ट्रिक के नए CEO हैं, इनका बयान आया है कि बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो गैस से निकल के अब वो पावर उसमें ग्रिड में आ रही हैं वापस, क्योंकि आपको जानते हैं कि कैप्टिव पावर के जो रेट्स हैं वो 3000 से 3500 जो है वो हो गए हैं पर MMBTU। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो कारोबारी हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो नेशनल ग्रिड पे आ रही हैं। और कराची इलेक्ट्रिक जैसे हमारे यहाँ कराची के अंदर एक ये डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है कि ये एक पहलू है जिसको देखने की ज़रूरत है एनवर पॉलीमर जैसी इंडस्ट्री में भी, जो हम चीज़ देख रहे थे अमरेली स्टील में भी, स्टील के अंदर लॉन्ग स्टील में, तो वही चीज़ जो है वो एनवर पॉलीमर में भी। अब ये है कि इस साल फिस्कल 26 से अगर ये जो कारोबारी एक्टिविटीज़ को सुन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में कुछ बेहतरी होती है, जैसे कि इस बजट के अंदर था कि शायद कुछ जो है वो तामीराती शोबे के अंदर कुछ बेहतरी आएगी, तो ये इसमें ज़ाहिर बात है PVC दाना बनाने वाली एक मेजर कंपनी जो कि अब लप्सा यानी उसमें भी आ गई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के अंदर भी आ गई है। तो ये एक देख सकते हैं कि किस कंपनी का जो है वो
एक रिवाइवल वापस हो सकता है। एक ज़माने में यानी 3-4 साल पहले एंग्लो पॉलीमर तकरीबन तमाम ही ब्रोकरेज हाउसेस की टॉप पिक हुआ करती थी और बड़ी अच्छी उनकी पीवीसी सेल्स थी और जो प्राइमरी मार्जिन्स होते थे एथिलीन के साथ पीवीसी के वो बड़े अच्छे मिल जाते थे। बैरूनी मार्केट से उसको अगर हम इसको मुत्तसिल करें तो वो मिल जाया करते थे। गो के अभी वो प्राइमरी मार्जिन उस तरह के तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि अब देखना ये होगा कि इस साल से अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पंजाब में और उस सिंध के अंदर भी अगर होती है, तो इसमें ये है कि इस तरह की जो कंपनियाँ हैं पीवीसी बनाने वाली, वो उनके लिए जो है वो थोड़ी बेहतर सूरत-हाल हो सकती है। दूसरा ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो है वो भी आप जानते हैं कि पानी की तरह इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। ये जो प्रोसेसेस हैं ब्लीचिंग, प्रोसेसिंग वगैरह कंपोजिट टेक्सटाइल्स के अंदर, तो इसकी जो एक और पहले ही कंपनी जो लाहौर बेस्ड है डेस्कोनॉक्सिक एम्डॉल, तो वो उनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही है और वो बहुत सी और भी चीज़ों में थे, उन्होंने अपने आप को पानी और इस तरह की चीज़ों में भी किया हुआ था H2O2 के अंदर। लेकिन बहरहाल ये है कि ये तो इनका जो इलेक्ट्रोलिसिस का एंग्रोपॉलीमर का प्रोसेस है, उसके अंदर ये बुनियादी तौर से एज़ अ बायो प्रोडक्ट निकलते हैं। बहुत से 5-6 केमिकल्स निकलते हैं जैसे उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लेकिन उसमें अब ये है कि ये H2O2 का भी इन्होंने अलग से वो किया है। तो इसमें ये है कि देखते हैं कि ये इनकी सेल्स या उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि इस हवाले से भी आपको बात करूँ किसी ऐसी कंपनी के बारे में जो पहले बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। अम, बातें तो बहुत सारी हैं, जैसे ठट्टा सीमेंट का भी आज स्प्लिट जो है वो खुल गया है और ₹39 पे शायद खुला था, 195 या 196 से। तो ये है कि ये भी जो है अब इस तरह स्प्लिट ये यहाँ पे खुला है। आगे आने वाले दिनों में शायद लकी कोर इंडस्ट्री का भी खुल जाएगा, LCI का। तो ये सारी की सारी कंपनियाँ ही ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। देखते हैं आगे होता है क्या। मैंने अपनी इन मारूज़ात में फातमा फर्टिलाइज़र का ज़िक्र किया, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के एक जो PIA के अंदर बिड है उसके तनाज़ुर में किया। उसके अलावा मैंने ये बताया कि बुक्स में अच्छा खासा सैर हासिल कैश है, डिविडेंड देने की पोजीशन है, देखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको यानी बताया एंग्लो पॉलीमर के बारे में कि एंग्लो पॉलीमर भी हो सकता है कि कभी अगर नेशनल ग्रिड में आए, तो ये है कि उसके थोड़े से जो मार्जिन्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल से जुड़े रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.